ये हमारी बारात आ रही थी, उनके पास में अम्बेडकर बाबा की तस्वीर लेके आए थे, वो 4 दोनों लड़कों के लग रही थी। उन लोगों ने उनको ईंटों से तोड़ी है। पहले कौन लोग थे? ठाकुर लोग हैं वो। उन्होंने तस्वीरों को तोड़ा है ईंटों से, फिर उन्होंने छड़के ने गुलाब गुब्बारे पे हाथापानी किए दूल्हों से, बारातियों से, और वो तस्वीर छुड़ा के नीचे डाल के पैरों से खून दिया। वो रावण को रामचंद्र जी ने ही मारा था, है? हम रामचंद्र के वंशज हैं, समझ गए आप? चंद्रवंशी और सूर्यवंशी 2 ही वंश हुए, तो हम सूर्यवंशी हैं और मेरी माँ चंद्रवंशी थी, तो हमसे पंगा न लें। वो सुरीर में भी बच गए थे वो, ठीक है। अब अगर इधर आने की कोशिश की तो उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने होंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, यहाँ के रावण हम हैं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम जय भारत जय संविधान। दोस्तों मैं मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों एक तरफ पूरी गोदी मीडिया काकरोच जनता पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। तमाम युवा काकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर बनते जा रहे हैं और विपक्ष पूरी तरह से काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जुटी हुई है। लेकिन साथियों एक तरफ भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बता दें साथियों कि मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरहौली गांव में 2 जाटों की बारात आई थी। यानी एक ही परिवार से 2 दूल्हे सज कर चले थे बारात लेकर नरहौली गांव में। बता दें साथियों कि जैसे ही बारात करीब 9 बजे पहुंचती है, 20 मई 2026 की ये घटना है साथियों, और दूल्हे घोड़ी पर सवार होते हैं। उसके बाद ठाकुरों द्वारा बारातियों पर हमला किया जाता है। बता दें साथियों कि सैकड़ों ठाकुर बारातियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। जवाब में जब बारातीगढ़ या फिर साथ में घरातीगढ़ दोनों मिलकर जब पत्थरबाजी का जवाब देते हैं, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन सीधे लाठीचार्ज पर उतर जाती है। तमाम जितने भी बाराती थे या फिर दुल्हन पक्ष के लोग थे, उन सब पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि महिलाओं पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बहुत सारी महिलाएं चोटिल हो गईं। और यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि दूल्हे हो या फिर दुल्हन, दोनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। साथियों मामला इतना ही नहीं रहा। बता दें साथियों कि तमाम जितने भी घराती पक्ष या फिर बाराती पक्ष के लोग थे, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी करती है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करती है, उनको ले जाकर जेल में बंद करने का भी प्रयास करती है। हालांकि साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी की टीम शुरू से ही वहां पर तैनात रही। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वीडियो कॉलिंग बात करते हैं। वहां पर जितने भी पीड़ित परिवार के सदस्य थे और साथ ही साथ भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे, दुल्हन के पिता जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से बात करते हैं और बताते हैं कि अगर भीम आर्मी की टीम यहाँ पर नहीं होती तो शायद हमारी जान नहीं बचती। इतना ही नहीं साथियों आपको बता दें कि दुल्हन के पिता ये भी कहते हैं कि यहाँ पर ठाकुर समाज का वर्चस्व है और जिस तरह से वो लगातार हमला कर रहे हैं, हमेशा दलितों को टारगेट कर रहे हैं और जिस तरह से उनका प्रशासन साथ दे रही है, इससे हमें खतरा है और हम पलायन करेंगे। इस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि आपको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वीडियो कॉलिंग करते हुए क्या बात किए, पहले आप ये वीडियो कॉलिंग देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मथुरा में बारात वाला जो प्रकरण हुआ था कल, जिसका आपने संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया है, ठाकुर समाज के व्यक्तियों द्वारा ये भगवान दास जी की बारात आई थी। ठीक है। उस बारात में 4 बैंड थे, 7-8 झांकियां थी बाबा साहब गौतम बुद्ध ज्योतिराव फूले जी की। सारी झांकियों को तोड़ दिया गया, बैंडों को भी तोड़ा, दूल्हों को भी पीटा और बारातियों को भी पीटा, घरातियों को भी पीटा। उसके बाद में पुलिस ने घर में घुस के, जो पंडाल लगा हुआ था, पंडाल में घुस के CO की मौजूदगी में, बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को पीटा है, छोटे छोटे बच्चों को पीटा है, कई लोगों के चोटें हैं और दूल्हों ने जैसे तैसे जान बचाई। फिर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे हुए हैं भैया, ये और हम पूरी टीम आई जिले की। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से शादी कराई गई बेटियों की, और ये पीड़ित परिवार मेरे साथ बैठा हुआ है। क्योंकि ये जो पीड़ित के बेटी के पिता हैं, इनके बेटों की जब शादी हुई थी भैया, ये हेलीकॉप्टर से दुल्हनों को लेके आए थे। पैसेंजरी आदमी है तो थोड़ा इनसे ईर्षा मानते हैं लोग। मैं आपसे बात करा रहा हूँ इनकी, कराओ। जय भीम।
बताओ। मूछें बड़ी अच्छी हैं आपकी। जी, अब तो सब कुछ मूछ नहीं रहा, तो मेरी बेटी की शादी रुक गई, मेरे बारातियों को पीटा, बच्चों को पीटा। बारात चढ़ रही थी तो कुछ ठाकुर के लोग, बदमाश किस्म के लोगों ने तस्वीरें तोड़ी, झांकियों को तोड़ा। ट्रैक्टर, मेरा नया ट्रैक्टर दिया था लड़की की शादी में, वो तोड़ दिया। कार तोड़ी गई। और दूल्हों के बीच में मेरा नाती जो बैठा हुआ था, उसकी चांद फाड़ दी गई है, लाला लेटे हुए। और ये साहब, आपके भीम आर्मी के लोग नहीं होते तो हम बचते नहीं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे को बचाया, मेरे घर समाज को बचाया है। घर में घुस करके लाठियों से मारा पीट की है, क्योंकि कई महिला और वह पुरुषों की चोटें आई हैं। और हमारे खिलाफ संगीन धारा में साहब रिपोर्ट दर्ज की गई है। हम पे ही उल्टा मुकदमा लगाया गया है, क्योंकि हमारा जेवर लूटा है और उल्टा हमसे ही मतलब जो है प्रार्थ किया जा रहा है हमारे खिलाफ, हमारे क्या घर कह वालों रहे के हैं खिलाफ, अधिकारी? हमारे परिवार के खिलाफ। सुनो क्या कह रहे अधिकारी क्या कह रहे हैं? बताओ। अधिकारी तो साहब कह रहे हैं कि क्या नाम है, आपने पथराव किया है, पहले से किया, बताओ हम क्यों कर लेंगे। हमारी बहन पथराव? बेटियों की बारात रोकी गई है, हम अपने घर सेवा में लगे हुए हैं। पथराव पल्ली तरफ से हुआ है, जहाँ ट्रैक्टर और झांकियां तोड़ी गई हैं, वहीं वहाँ ठाकुरों का वो है जो पड़ोस है। देखिए सर, मेरे नाती की चोटें देखो। बहुत भैया महिला कैसे लगी ये चोट? ये उसी में ही मारा बारात में। बारात में मारा है साहब, महिलाएं भी पीटी गई हैं भैया। पंडाल में मारा गए हैं, कछु रोड पे मारे गए हैं। बढ़ती है वहाँ में, सरकारी हॉस्पिटल में बढ़ती हैं। कितने लोग? करीब होंगे 8-10 लोग, महिला बंदा। मुझसे क्या चाहिए, चाहते हैं आप बताइए। यार न्याय चाहिए। हम पूरा गांव यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार है। नहीं पलायन क्यों करेंगे? सर अब हमको जो पुलिस प्रार्थ कर रही है, पकड़ के ले जा रही है, घर में घुस कर लाठियों से कितने मारा। लोगों को पकड़ के ले गई है पुलिस? जब भीम आर्मी वाले आए तो इन्होंने 3-4 लोगों को तो छोड़ा दिया उसी दिन। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी एक भी नहीं है भैया। अभी एक भी नहीं है। मैं अभी एसएसपी से बात करूंगा, डीआईजी से, डीएम से बात करूंगा। भैया, पड़ती है। इसमें उस दिन रात को एडीएम आए हुए थे, एसडीएम थे, 2 एडिशनल एसपी थे, 3 सीओ थे, 15 थानों का फोर्स था। हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। हमने उन्हें बताया सारी चीजें, तो उन्होंने हमारे लोगों को छोड़ा। अभी पुलिस ने 3 मैं एफआईआर। 5 मिनट में फोन करूंगा, अभी यहीं रहना, 5 मिनट दो मुझे। ठीक है भैया, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद वीडियो कॉलिंग करने के बाद परिवार का दर्द सुनते हैं और आश्वासन देते हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। और आपने सुना साथियों कि कैसे दुल्हन के पिता ने बताया कि अगर भीम आर्मी मौके पर नहीं होती तो शायद हम लोग की जान बचती नहीं। तो साथियों, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दलितों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, कैसे दलितों की जब बारात जश्न के साथ निकलती है तो कैसे पेट में दर्द होने लगता है मनुवादियों के, जातंकवादियों के। और यही कारण है साथियों कि ये जातंकवादी मानसिकता के लोग किसी भी कीमत पर नहीं जाते हैं कि दलित समाज के लोग घोड़ी पर चढ़ें, शान से ज़िंदगी जिए। आप देख सकते हैं साथियों कि कितना बड़ा पंडाल यानी कितना बड़ा टेंट लगा था दुल्हन की शादी में। और बता दें साथियों कि लक्ष्मी और पूनम, 2 दुल्हन जिनकी शादी 20 मई 2026 को होने वाली थी, दोनों पूरी तरह से सज धज चुकी थी। इसके बावजूद साथियों, पुलिस वालों को बिल्कुल रहम नहीं आई। सीधे टेंट में घुसते हैं और किस तरह से बारातियों पर वार करना शुरू कर देते हैं, घरातियों पर वार करना शुरू कर देते हैं, पूरी व्यवस्था को चौपट कर देते हैं। आप देख सकते हैं साथियों। तो इसी बात से साथियों अंदाजा लगा सकते हैं कि जातंकवादी मानसिकता के साथ पुलिस प्रशासन, योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से
साथ में खड़ी है। वही साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही इस घटना को सुने, उसके बाद जब खबर मिली कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद मथुरा जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, तो उसके बाद साथियों आपको बता दें कि तमाम ठाकुर समाज के लोग विरोध में उतर गए। यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि क्षत्रिय महासभा संरक्षक कुंवर नरेंद्र सिंह ठाकुर, जिसने खुलेआम धमकी दी कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद मथुरा में आएंगे तो वह बचकर नहीं जाएंगे। उसने कहा कि हम श्री रामचंद्र जी को मानने वाले हैं। जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, ठीक उसी तरह से हम भी रावण का वध करेंगे। यहाँ के रावण हम हैं। आखिर किस तरह से कुंवर सिंह ने बयान दिया, पहले आप इसका बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। शुरुआत में आपको बता दूं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। वहाँ एक महाराणा प्रताप का बोर्ड लगा हुआ है, उसका उद्घाटन मैंने ही किया था, समझे आप, लोकार्पण मैंने ही किया। तो अब वहां पर लोग मलमूत्र करते हैं उस बोर्ड के नीचे, जाटव लोग, बदनाम करने के लिए। ये गंदी जगह है। महाराणा प्रताप की, कल को कोई अम्बेडकर की मूर्ति पे जाके मलबूत रहे तो क्या अच्छा लगेगा? वो हमारे पूजनीय नहीं है। तो महाराणा प्रताप पूजनीय सबके हैं, समाज के। आज मैं तो हमेशा कहता हूँ, सिर पे अगर चोटी और शरीर पर जने हुए तो महाराणा की देन है। तो आज तुम उस समाज के सनातन की बात कर रही है सरकार, धर्म की बात कर रही है सरकार, मंदिर मस्जिद की बात कर रही है सरकार, और फिर भी ऐसे महापुरुष के आगे उनके खिलाफ तो बहुत पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ठाकुरों को पीड़ा इस बात की थी, तो आक्रोश होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन हमें किसी बच्ची का सुहाग मिटा के या सुहाग स्थगित करके, निलंबित करके कोई शौक नहीं है। तो चूंकि उनने बदतमीजी की शुरुआत करी तो उसका एक्शन रहे। उनने तो पुलिस को मारा है, वीडियो देख लीजिए आप, उसमें औरत दौड़ा दौड़ा के डंडे मार रही है, पुलिस वाले में, इंस्पेक्टर वाले में, उसको मारा है, पथराव किया है। तो ये सब है, ये सब गलत है। खैर वो सब है जो है, उसके उन लोगों के खिलाफ मैंने एसपी साहब से यही कहा है कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे लोगों के खिलाफ कोई भी दोषी नहीं है। उनने अपना बचाव किया, अपने धर्म का बचाव किया, अपने गांव का बचाव किया। तो कोई भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, दोषी को छोड़ा नहीं। और अब तो वो धाराएं तमनीम हो जाएंगी। पहले पथराव की या अशांति पैदा करने की धाराएं थी, अब धारा 302 लगेगी, उसकी हत्या। किसकी मौत हुई है? शांति देवी। कैसे मौत हुई है, क्या पता चला? अरे गोली लगी है, मारपीट करी है उनके साथ। वो बेचारी जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही थी आगरा में। अभी सूचना आई है, यहीं खड़े खड़े मुझे तो अभी बताया समाज के परिवार के लोगों ने कि उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा एक रावण का कोई बयान आया? रावण क्या रावण? चंद्रशेखर जी का कोई बयान है क्या? रावण को रामचंद्र जी ने ही मारा था, है? और हम रामचंद्र के वंशज हैं, समझ गए आप। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो ही वंश हुए, तो हम सूर्यवंशी हैं और मेरी माँ चंद्रवंशी थी, तो हमसे पंगा न ले। वो शरीर में भी बच गए थे वो, ठीक है। अब अगर इधर आने की कोशिश की तो उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने होंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, यहाँ के रावण हम हैं। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से कुंवर नरेंद्र सिंह ठाकुर, जिसने खुलेआम चंद्रशेखर आजाद को धमकी दी, वो भी जान से मारने की, लेकिन इसके बावजूद साथियों इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी पुलिस प्रशासन द्वारा, क्योंकि यह भी योगी आदित्यनाथ की सजाती है। तो साथियों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकवादियों के मनोबल कितने बढ़े हुए हैं। आतंकवादियों के साथ पुलिस प्रशासन, योगी आदित्यनाथ की सरकार, और दलितों के ऊपर जब अत्याचार होते हैं तो किस तरह से ऊपर से दलितों पर ही पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है। बता दें साथियों कि तमाम वहाँ पर लोग आज न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही बहुजन समाज की आवाज़ बने रहे हैं, चाहे सड़क हो या फिर संसद हो। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हर जगह बहुजनों की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन साथियों अफसोस इस बात की है कि अपने समाज के कुछ लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से बहुजन समाज की लड़ाई में कैसे आगे रहते हैं। मथुरा में जिस तरह से जाटों के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरह से जाटों की बारात को रोका गया, जिस तरह से जाटों समाज के ऊपर पत्थरबाजी हुई, किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये चीज़ उन लोगों को नहीं दिखेगी। वो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को ही टारगेट करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये बताएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद दंगा करवाते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं युवाओं पर। लेकिन जब युवाओं पर लाठीचार्ज होते हैं, दलितों पर अत्याचार होते हैं, तो फिर इनकी औकात नहीं होती है कि वहाँ पर जाएं।
लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने की बात होती है तो कैसे चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये घटना जो है कहीं ना कहीं गोदी मीडिया को भी नहीं दिखाई देगी और नहीं तुच्छ मानसिकता के जो व्यक्ति हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करते हैं उनको दिखाई देगी। उन्हें तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने की ही बात नज़र आती है। बता दें साथियों कि गोदी मीडिया जो लगातार खबर दिखा रही है काकरोच जनता पार्टी को लेकर, और जिस तरह से तमाम युवा तमाम नेता काकरोच जनता पार्टी में उलझे हुए हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार है, बेरोजगारी की समस्या है, भूखमरी की समस्या है और साथ ही साथ दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर न गोदी मीडिया ध्यान देगी, न विपक्ष ध्यान देगा और न ही जो चंद्रशेखर आज़ाद पर टारगेट करने वाले होते हैं उन लोगों को इस बात का ध्यान होगा। लड़ाई कौन लड़ेगा? तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी के कार्यकर्ता। तो साथियों आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे गोदी मीडिया, भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे भाजपा और साथ ही साथ किस तरह से आतंकवादी मानसिकता के लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार टारगेट करते हैं। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।